तो प्यारे बच्चों बहुत बहुत नमस्कार। आशा और उम्मीद फिर से यही है कि आप सब बहुत अच्छे हैं और अपने अपने घरों में सुरक्षित रहकर पढ़ाई कर रहे हैं। तो आज हमें देखना है ट्रिगोनोमेट्री क्लास 11th क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज नंबर फर्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 कहता है उन वृत्तों की त्रिज्याओं में अनुपात ज्ञात कीजिए जिनके केंद्र पर एक ही लंबाई के चाप द्वारा क्रमशः 60 डिग्री और 45 डिग्री का कोण बनता है। इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे समझेंगे कि फाइंड द रेशियो ऑफ रेडियस ऑफ सर्कल व्हेन एंगल सबटेंडेड इन सेंटर बाय सेम आर्क ऑफ लेंथ, है ना, सेम लेंथ ऑफ आर्क इज 60 डिग्री एंड 45 डिग्री रिस्पेक्टिवली। कहने का मतलब ये है बच्चे कि हमें दो वृत्त की त्रिज्याओं है ना, मतलब कि रेडियस ऑफ टू सर्कल में अनुपात ज्ञात करना है। दो वृत्त की त्रिज्याओं में अनुपात ज्ञात करना है जहां कहता है जो चाप की लंबाई है वो समान है ना बच्चे। दोनों में चाप की लंबाई क्या है बच्चे, सेम है। तो अगर मान लो रेडियस कुछ है और चाप कुछ है तो कोण क्या बनता है, 60 डिग्री बनता है। फिर रेडियस कुछ है और चाप है तो एंगल बनता है 45 डिग्री का। कहने का मतलब ये है प्यारे बच्चों, ये कहना चाह रहा है कि जो पहला है एंगल, ये पहले सर्कल में बन रहा होगा। तो मैं मान लिया कि जो पहला सर्कल है उसकी जो रेडियस है वो R1 है। रेडियस क्या है प्यारे बच्चों, R1 है। आर्क की लंबाई सेम है, चाप की लंबाई सेम है। अगर चाप इतना है तो इतना ही बनेगा, इसे मैं L कर देता हूँ। तो जो पहला एंगल बनता है प्यारे बच्चों वो 60 डिग्री का होता है। तो पहला एंगल बनता है प्यारे बच्चों वो 60 डिग्री का होता है। ये हो गया प्यारे बच्चों 60 डिग्री का, है ना बच्चे, ये कह रहा है। अब जो दूसरी रेडियस है प्यारे बच्चों ये R2 हो गई, है ना बच्चे। सेकेंड रेडियस क्या हो गई प्यारे बच्चों, R2 हो गई। और आर्क की लंबाई प्यारे बच्चों इतनी ही है ना, इतनी ही है। मतलब जितनी, अब मैं एकदम फ्री हैंड बना रहा हूँ उतना अच्छा नहीं बनेगा, मतलब जितना आर्क ये है उतना ही आर्क यहाँ भी बनाना है। तो इस बार जो एंगल बनता है वो 45 डिग्री का बनता है। अब प्यारे बच्चे बोलेंगे कि जब चाप की लंबाई सेम है, चाप की लंबाई यहाँ भी L और यहाँ भी L सेम है, तो एंगल अलग अलग क्यों बन रहा है। प्यारे बच्चों मैंने आपको बेसिक वाले क्लास में बताया था कि जो हमारा कोण है, जो हमारा एंगल है वो डिपेंड करता है चाप बटे त्रिज्या पर, वो डिपेंड करता है आर्क अपॉन रेडियस पर। प्यारे बच्चों अगर देखो, अगर रेडियस बहुत बड़ा होगा और चाप छोटा होगा तो एंगल बहुत छोटा बनेगा प्यारे बच्चों। और अगर चाप इतना ही रहे लेकिन अगर मैं रेडियस को कम कर दूं प्यारे बच्चों, रेडियस को मैं कम कर दूं तो अब देखो कितना बड़ा एंगल बन गया, है ना प्यारे बच्चों। रेडियस बहुत बड़ी है और चाप छोटा सा है तो कितना छोटा एंगल बन रहा है, लेकिन चाप अभी भी उतना ही है। मैंने रेडियस को, त्रिज्या को छोटा कर दिया तो एंगल क्या हो गया प्यारे बच्चों, बड़ा हो गया। तो कुल मिला के इस क्वेश्चन में आपको समझ में आ रहा होगा कि सेम, अगर चाप की लंबाई सेम है, चाप की लंबाई क्या है प्यारे बच्चों, दोनों की समान है, इसकी भी समान है L है, इसकी भी L है, और एंगल अलग अलग बन रहे हैं, इसका मतलब रेडियस दोनों की अलग अलग है। तो वही कहता है कि अगर सेम चाप हो, रेडियस अलग अलग हो, है ना प्यारे बच्चों, और पहला चाप और त्रिज्या, कोण किससे बनता है, कोण बनता है चाप और त्रिज्या से, आर्क और रेडियस से। तो अगर पहला चाप और कोण मिलके 60 डिग्री कोण बनाते हैं और दूसरा चाप और त्रिज्या मिलके 45 डिग्री का कोण बनाते हैं, तो आप दोनों वृत्तों की त्रिज्याओं में अनुपात ज्ञात करो। मतलब R1 अनुपात R2 ज्ञात करो या R1 अपॉन R2 ज्ञात करो। रेशियो फाइंड करना है प्यारे बच्चों। तो प्यारे बच्चे क्वेश्चन समझ गए हैं। क्वेश्चन कह रहा है, एक बार फिर से बता रहा हूं कि अगर वृत्त की त्रिज्याओं में आप अनुपात ज्ञात करो, कहता है फाइंड द रेशियो ऑफ रेडियस ऑफ सर्कल्स, है ना, जिनके केंद्र पर एक ही चाप द्वारा सेम चाप के द्वारा दो अलग अलग कोण 60 डिग्री और 45 डिग्री के बनते हैं। तो प्यारे बच्चों हल करके बोलेंगे माना पहले वृत्त की त्रिज्या R1 एवं दूसरे वृत्त की त्रिज्या R2 है।
कोई दिक्कत प्यारे बच्चों को? माना पहले वृत्त की त्रिज्या r1 और दूसरे वृत्त की त्रिज्या r2 है ना। एवं हमें क्या पता है, एवं माना समान लंबाई का चाप, समान लंबाई का चाप L है ना। लेट द सेम लेंथ ऑफ आर्क इज L। हमने क्या मान लिया, जो पहला सर्कल है वो R1 रेडियस है, R1 त्रिज्या है, जो दूसरा सर्कल है उसकी R2 रेडियस है, R2 त्रिज्या है, और दोनों में जो है चाप सेम है। क्वेश्चन भी यही कहता है। तो अब प्यारे बच्चों हमें एक बात समझनी है, मैंने आपको बताया था कि जब भी कोण बनेगा चाप और त्रिज्या से, जब भी कोण बनेगा कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या से, एंगल इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस से, तो वो किस में होगा, रेडियन में होगा। ये बात आपको समझ के रखनी है बच्चे, नहीं गलती हो जानी आंसर कभी नहीं आएगा। बेसिक बहुत महत्वपूर्ण है प्यारे बच्चों। तो जब भी हमारा एंगल ये किससे बन रहा है, ये एंगल बन रहा है ये त्रिज्या से और चाप से, आर्क और रेडियस से, तो मतलब ये किस में होना चाहिए, रेडियन में होना चाहिए। लेकिन दिया किस में है, डिग्री में दिया है। तो प्यारे बच्चों हम डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट कर सकते हैं ना, बिल्कुल कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो यही बेसिक क्लियर होने चाहिए कि चूंकि एंगल बन रहा है आर्क अपॉन रेडियस, रेडियन से, तो वो आर्क अपॉन रेडियस से, तो वो रेडियन में होना चाहिए, डिग्री में नहीं होना चाहिए। तो अगर रेडियन में है तो बहुत अच्छा, और अगर रेडियन में नहीं है तो हमें रेडियन में बनाना चाहिए प्यारे बच्चों। तो अब सबसे पहले बोलेंगे हम बोलेंगे कि पहले क्या बोल सकते हैं, लैंग्वेज जो है बच्चे एग्जाम्पल भी आप देख लिया करो। मैं अगर कुछ सही तरीके से लैंग्वेज नहीं करा पाता तो आपको करना चाहिए। तो सबसे पहले हम बोलेंगे कि सिंस, या फिर ऐसा बोल दें कि दिया है सिंस पहला कोण 60 डिग्री इज इक्वल टू, इसे हम बदलेंगे रेडियन में। तो डिग्री को रेडियन में बदलने के लिए बच्चों क्या करते हैं, पाई बटे 180 का गुणा करते हैं। तो 6 तिरिक 18, तो क्या गया बच्चे, 60 डिग्री को हम क्या बोल सकते हैं, पाई अपॉन 3 बोल सकते हैं। तो अब हमारा एंगल क्या हो गया है, अब हमारा एंगल पाई अपॉन 3 हो गया है। इसी प्रकार दूसरा कोण, फर्स्ट एंगल था वो, सेकेंड एंगल, दूसरा कोण कितना है 45 डिग्री, तो ये बन जाएगा 45 गुणे पाई बटे 180। तो 45 चौको 180 होता है प्यारे बच्चों। तो हमें सेकेंड एंगल क्या मिल गया प्यारे बच्चों, पाई अपॉन 4 मिल गया। कोई दिक्कत प्यारे बच्चों को? हमें पहला कोण मिल गया क्या बच्चे, पाई अपॉन 3, और दूसरा कोण मिल गया पाई अपॉन 4। ऐसा हमने इसलिए किया क्योंकि कोण बन रहा है चाप बटे त्रिज्या से, तो डिग्री में नहीं रेडियन में होगा। अब प्यारे बच्चों आप इसे अगर लिख लें तो मैं इसको मिटाता हूँ, आप वीडियो को रोक के इसे लिखिएगा, मैं इसे मिटा रहा हूँ। तो अब हम बोलेंगे कि पहले वृत्त के लिए, है ना बच्चे, पहले वृत्त के लिए, पहले फॉर फर्स्ट सर्कल, पहले वृत्त के लिए। तो पहले वृत्त के लिए प्यारे बच्चों, सिंस वी नो दैट कि कोण बराबर, इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे लिख लेंगे एंगल इज इक्वल टू कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या, एंगल इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस। तो प्यारे बच्चों पहले वृत्त के लिए कोण क्या है, पहले वृत्त के लिए कोण क्या है, 60 है। तो हमने अभी 60 क्या बना लिया था, 60 को हमने अभी पाई अपॉन 3 बना लिया था, है ना प्यारे बच्चों, पाई अपॉन 3। चाप बच्चे L है और त्रिज्या बच्चे क्या है, R1 है। कोई दिक्कत हमारे प्यारे प्यारे बच्चों को? तो इसे हम ऐसा भी कर सकते हैं, L अपॉन R1 इधर ला सकते हैं प्यारे बच्चों, और पाई अपॉन 3 उधर कर सकते हैं प्यारे बच्चों। तो ये हमारा बनेगा इक्वेशन नंबर फर्स्ट। कोई दिक्कत प्यारे बच्चों को? तो अब हम क्या बोलेंगे, इसी प्रकार दूसरे वृत्त के लिए फॉर सेकेंड सर्कल, दूसरे वृत्त के लिए हम बोलेंगे सिंस कोण इज इक्वल टू चाप बटे त्रिज्या, इंग्लिश मीडियम वाले प्यारे बच्चे एंगल इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस कर लेंगे। तो कोण सेकंड के लिए क्या है बच्चे, पाई अपॉन 4 है ना, 45 था तो 45 को हमने कन्वर्ट किया तो पाई अपॉन 4 में आ गया, है ना प्यारे बच्चों। तो पाई अपॉन 4 इज इक्वल टू चाप क्या है प्यारे बच्चों, चाप है L, त्रिज्या क्या है प्यारे बच्चों, त्रिज्या है R2। तो इसे हम बोल सकते हैं L अपॉन R2 इज इक्वल टू
पाई अपॉन 4 इक्वेशन नंबर सेकेंड। कोई दिक्कत प्यारे बच्चों को? अब प्यारे बच्चों आप मुझे ये बताओ कि हमें क्या निकालना है। हमें निकालना है रेशियो ऑफ रेडियस, हमें निकालना है त्रिज्याओं का अनुपात। तो मैंने बोला है कि त्रिज्याओं का अनुपात या तो आप R1 अनुपात R2 निकालो या तो आप R1 अपॉन R2 निकालो। तो ऐसा करना थोड़ा अजीब सा लगता है, लेकिन ये अपॉन करना हमें पता है। R1 अपॉन R2 कैसे निकलेगा बच्चे? जब मैं R1 में R2 का भाग दे दूंगा तो मुझे R1 अपॉन R2 मिल जाएगा। जब मैं R1 में R2 को डिवाइड करूंगा तो मुझे R1 अपॉन R2 मिल जाएगा। तो प्यारे बच्चों R1 है फर्स्ट इक्वेशन में, पहले क्या होना चाहिए बच्चे? पहले R1 होना चाहिए, फिर क्या होना चाहिए बच्चे? फिर R2 होना चाहिए। तो पहले R1 है पहले इक्वेशन में, R2 है दूसरे इक्वेशन में, मतलब मुझे पहले इक्वेशन में दूसरे इक्वेशन को डिवाइड कर देना है। पहले इक्वेशन में पहले समीकरण में दूसरे समीकरण का भाग दे देना है। तो हम क्या बोलेंगे बच्चे? हम यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 1 में समीकरण 2 का भाग देने पर। तो समीकरण 1 में समीकरण 2 का भाग देने पर प्यारे बच्चों आपको पता होगा कि जब भी हम दो समीकरणों को जोड़ते हैं, घटाते हैं, गुणा करते हैं, भाग करते हैं, तो लेफ्ट हैंड वाले का गुणा भाग लेफ्ट हैंड वाले से होता है ना। एक इक्वेशन में दो साइड होते हैं, ये होता है लेफ्ट हैंड साइड और ये होता है राइट हैंड साइड। ये है लेफ्ट हैंड साइड, ये है राइट हैंड साइड। तो जब हम डिवाइड करेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड डिवाइड होगा लेफ्ट हैंड साइड से, राइट हैंड साइड डिवाइड होगा राइट हैंड साइड से। तो पहले मैं लेफ्ट हैंड साइड का काम करता हूं। तो समीकरण 1 है L अपॉन R1। समीकरण 1 का लेफ्ट क्या है? L अपॉन R1। तो अपॉन हमें डिवाइड करना है समीकरण 2 से, इसका है L अपॉन R2 इज इक्वल टू, अब राइट हैंड में आ जाओ, इसका राइट हैंड है पाई अपॉन 3। क्या है प्यारे बच्चों? पाई अपॉन 3। इसका राइट हैंड है बच्चे पाई अपॉन 4। कोई दिक्कत प्यारे बच्चों को? अब मैं इसे मिटा रहा हूं बच्चे, है ना। तो अब हम क्या करेंगे प्यारे बच्चों? अब आपने देखा होगा प्यारे बच्चों छोटी क्लासों में कि जब भी A अपॉन B एक बड़ा सा अपॉन फिर C अपॉन D था, तो आपने क्या किया था? आपने किया था A अपॉन B, ये जो डिवाइड है कन्वर्ट हुआ था इनटू में और ये ऊपर जाके पलट गया था, है ना बच्चे। जब ये साइन चेंज हो रहा है, डिवाइड इनटू में चेंज हो रहा है, तो C अपॉन D क्या बन जाएगा? उल्टा हो जाएगा, D अपॉन C हो जाएगा। कोई दिक्कत प्यारे बच्चों को? तो इस तरीके से हम सॉल्व करते थे। तो ऐसे ही इसे भी सॉल्व करेंगे। L अपॉन R1 है इनटू, अब ये ऊपर जाएगा बच्चे तो R2 अपॉन L हो जाएगा, R2 अपॉन L हो जाएगा। कोई दिक्कत प्यारे बच्चों को? फिर इज इक्वल टू ये पाई अपॉन 3 है, इनटू करेंगे तो ये ऊपर जाएगा बच्चे तो पाई अपॉन 4 है, पलट के 4 अपॉन पाई बन जाएगा। तो L से L कैंसिल करेंगे बच्चे, पाई से पाई कैंसिल करेंगे प्यारे बच्चे, तो R2 अपॉन R1 इज इक्वल टू 4 अपॉन 3। हमें क्या चाहिए प्यारे बच्चों? हमें चाहिए R1 अपॉन R2, पहले वृत्त का रेशियो दूसरे वृत्त के साथ। तो R1 अपॉन R2 इसको पलट देंगे बच्चे, तो R2 अपॉन R1। एक चीज़ जान लो, मैथमेटिक्स में जो काम होता है वो दोनों साइड होता है। अगर आप इस साइड को पलट दोगे R2 अपॉन R1 को R1 अपॉन R2 करोगे तो इधर भी पलटना पड़ेगा, 4 अपॉन 3 को 3 अपॉन 4 कर दोगे, है ना बच्चे। हमें क्या मिल गया? रेशियो 3 अपॉन 4। तो मैं R1 अपॉन R2 को लिख सकता हूँ देयरफॉर, अतः R1 रेशियो R2, R1 अनुपात R2 इज इक्वल टू 3 अनुपात 4, 3 रेशियो 4। यही हमारा आंसर है। कोई दिक्कत प्यारे बच्चों को? तो प्यारे बच्चे अब समझ गए हैं हर प्रकार से क्वेश्चन करना। तो अब मैं प्यारे बच्चों को क्वेश्चन नंबर 7 कराता हूँ। क्वेश्चन नंबर 7 थोड़ा सा अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, समांतर श्रेणी से मिलता जुलता है प्यारे बच्चों। तो मुझे उम्मीद है कि प्यारे बच्चों को समांतर श्रेणी अब थोड़ा बहुत आने लग गई है। कहता है किसी त्रिभुज के कोण समांतर श्रेणी में है। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है कि किसी त्रिभुज के कोण किसमें प्यारे बच्चों? समांतर श्रेणी में है, आर इन AP, एंगल ऑफ ट्रायंगल आर इन AP, है ना। सबसे बड़े कोण में रेडियनों की संख्या, सबसे बड़े कोण में
रेडियनों की संख्या रेडियनों की संख्या, सबसे बड़े कोण में रेडियनों की संख्या और सबसे छोटे कोण में अंशों की संख्या, और सबसे छोटे कोण में अंशों की संख्या, सबसे छोटे कोण में अंशों की संख्या का अनुपात पाई अनुपाते 60 डिग्री है, का अनुपात पाई अनुपाते 60 डिग्री है, पाई अनुपाते 60 डिग्री है। तो उसके कोणों का मान ज्ञात कीजिए। तो उसके कोणों का मान ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहला काम क्या होता है बच्चे, किसी क्वेश्चन को समझना। तो क्वेश्चन में बोलता है कि किसी त्रिभुज के कोण समांतर श्रेणी में है। हमने पिछले वाले वीडियो में समांतर श्रेणी पढ़ा था, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन हल्का हल्का देखा था, क्योंकि 11th क्लास में समांतर श्रेणी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन पूरा एक चैप्टर है, डिटेल में पढ़ेंगे। उस पर हमने देखा था कि जब भी कोई 3 नंबर लेने हों, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के जब भी कोई 3 नंबर लेने हों, समांतर श्रेणी के जब भी कोई 3 संख्याएं लेनी हो, तो उसे हम लेते हैं, पहली को लेते हैं a-d, दूसरी को a और तीसरी को लेते हैं बच्चे a+d। तो हमें क्या है, किसी त्रिभुज के कोण समांतर श्रेणी में है। त्रिभुज में 3 कोण होते हैं, इसका मतलब 3 ही लेने हैं। तो पहला कोण होगा बच्चे a-d डिग्री, दूसरा कोण होगा बच्चे a डिग्री, और तीसरा कोण होगा प्यारे बच्चे a+d डिग्री। है ना प्यारे बच्चों, डिग्री में क्यों ले रहे हैं, क्योंकि प्रॉपर्टी जो लगाते हैं हम, एंगल a प्लस एंगल b प्लस एंगल c इज इक्वल टू 180 डिग्री प्रॉपर्टी लगाते हैं प्यारे बच्चों। तो डिग्री है तो डिग्री ही लेना पड़ता है। तो अब हम क्या करने वाले हैं बच्चों, हम बोलेंगे माना त्रिभुज के कोण, हल करके पहले आप एजम्पशन कर लो, पहले मान लिया करो। पहला काम होता है मानना और जो दिया है वो लिखना। तो हम क्या बोलेंगे बच्चे, माना त्रिभुज के तीनों कोण क्रमशः, लेट 3 एंगल ऑफ ट्रायंगल आर क्रमशः a-d डिग्री, a डिग्री एवं a+d डिग्री हैं, a+d डिग्री हैं। अब हमको पता है बच्चों कि सिंस हम जानते हैं, सिंस वी नो दैट, सिंस हम जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 अंश होता है। सम ऑफ 3 एंगल ऑफ ट्रायंगल आर 180 डिग्री। हम जानते हैं कि एंगल a प्लस एंगल b प्लस एंगल c इज इक्वल टू 180 डिग्री, है ना प्यारे बच्चों। तो एंगल a मतलब पहला एंगल, एंगल b मतलब दूसरा एंगल, एंगल c मतलब तीसरा एंगल। तो प्यारे बच्चों a-b प्लस a और प्लस a+b इज इक्वल टू 180 डिग्री। a के स्थान पे a-b लिखा, b के स्थान पे a लिखा और c के स्थान पे a+b लिखा। तो b से b कैंसिल होगा प्यारे बच्चों, a और a बन जाएगा 3a। तो 3a इज इक्वल टू 180 डिग्री। कोई दिक्कत हमारे प्यारे बच्चों को? तो 3a इज इक्वल टू 180 डिग्री, तो a इज इक्वल टू 180 डिग्री अपॉन 3, तो तिरछंग 18 60 डिग्री। तो प्यारे बच्चों a इज इक्वल टू 60 डिग्री, मतलब प्यारे बच्चों बीच वाला एंगल हमको मिल गया, बीच वाला कोण हमें बच्चे मिल गया है। तो अब प्यारे बच्चों हमें क्या कहता है कि सबसे छोटे कोण में अंशों की संख्या, सबसे बड़े कोण में रेडियनों की संख्या और सबसे छोटे कोण में अंशों की संख्या। तो हमारा फोकस किस में रहना चाहिए? हमारा फोकस सबसे छोटा और सबसे बड़े कोण में रहना है। मैंने कल के वीडियो में बताया था कि ये सबसे बड़ा एंगल होता है, सबसे छोटा एंगल होता है। क्यों? क्योंकि ए में कुछ घटा दिए तो ये वाला एंगल आ गया, ए में बी घटा दिए तो ये वाला एंगल आ गया, मतलब ये एंगल ए से छोटा है, और ए में कुछ जोड़ा हमने तो ये मिला, मतलब ये एंगल इससे बड़ा है। तो सबसे बड़ा ये, फिर ये, फिर ये, सबसे छोटा ये, फिर ये और सबसे बड़ा ए। सबसे पहले हम देखें सबसे बड़ा एंगल है क्या। सबसे बड़े कोण में रेडियनों की संख्या, मतलब जो सबसे बड़ा एंगल है वो मुझे किस में चाहिए? रेडियन में चाहिए, है ना बच्चे। अभी किस में मिलेगा? अभी सब डिग्री में है,
ये बात समझना है। सबसे बड़े कोण में रेडियनों की संख्या, है ना बच्चे, तो सबसे बड़े कोण में रेडियनों की संख्या, तो इस एंगल को मुझे रेडियन में बदलना पड़ेगा। तो मैं बोलूँगा सबसे बड़ा कोण, सबसे बड़ा कोण क्या होगा बच्चे, A+D डिग्री, अभी डिग्री में है ना बच्चे। इसे मुझे क्या ले सकता हूँ, ए की वैल्यू मिले 60, 60+D, लेकिन प्यारे बच्चों ये अभी किस में है, ये अभी डिग्री में है। जब मैं इसमें डिग्री को बदलना है रेडियन में, तो जब मैं इसको π/180 का गुणा कर दूंगा तो ये बन जाएगा रेडियन में, है ना प्यारे बच्चों। तो ये सबसे बड़ा कोण किस में मिल गया हमें, ये सबसे बड़ा कोण हमें मिल गया प्यारे बच्चों रेडियन में। कोई दिक्कत प्यारे बच्चों को, यही है ना क्वेश्चन, एक बार चेक कर लो क्वेश्चन कहता है कि सबसे बड़े कोण में रेडियनों की संख्या। तो सबसे बड़े कोण में हमें रेडियनों की संख्या ही निकालनी है। तो हमें सबसे बड़ा कोण जो मिला प्यारे बच्चों वो क्या मिल गया, सबसे बड़ा कोण। तो सबसे बड़ा कोण हमें मिल गया 60+D, 60+D इंटू पाई पूरे में अपॉन 180 कर देते हैं, या फिर ऐसे आप कह रहने दो, कोई दिक्कत नहीं है। सबसे बड़ा कोण हमें मिल गया, सबसे बड़ा कोण हमें किस में मिला, रेडियन में मिल गया, ये आ गया। अब कहता है सबसे छोटे कोण में अंशों की संख्या। तो सबसे छोटा कोण हमें चाहिए अंश में, डिग्री में, तो कोई दिक्कत ही नहीं है। सबसे छोटा कोण क्या होगा बच्चे, A-D होगा। हम बोलेंगे सबसे छोटा कोण इज इक्वल टू A-D डिग्री। इज इक्वल टू A कितना है बच्चे, 60-D डिग्री, ये हमें डिग्री में ही चाहिए। तो कहता है सबसे बड़े कोण में रेडियनों की संख्या और सबसे छोटे कोण में अंशों की संख्या का अनुपात π/60 है। तो अब हम बोलेंगे प्रश्नानुसार, क्या बोलेंगे बच्चे, अतः प्रश्नानुसार, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रश्नानुसार प्रश्न क्या कहता है बच्चे, उसी के अनुसार हमें करना है। तो प्रश्न कहता है सबसे बड़े कोण में रेडियनों की संख्या एवं सबसे छोटे कोण में अंशों की संख्या का अनुपात π/60 है। मतलब मुझे करना है सबसे बड़ा कोण अनुपाते सबसे छोटा कोण। इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे समझेंगे लार्जेस्ट एंगल रेशियो स्मॉलेस्ट एंगल, है ना प्यारे बच्चों, हमें ये करना है। तो चाहे मैं अनुपात बोलूं चाहे अपॉन लगाऊं, है ना बच्चे, चाहे मैं A/B किया करूं और चाहे मैं A/B किया करूं, कोई दिक्कत है प्यारे बच्चों को, दोनों एकदम सेम चीज़ें हैं। तो मैं करता हूं सबसे बड़ा कोण, प्रश्न कहता है कि सबसे बड़ा कोण लार्जेस्ट एंगल अपॉन स्मॉलेस्ट एंगल, सबसे छोटा कोण। जैसा क्वेश्चन बोल रहा है प्यारे बच्चों वैसा ही आप लिख दो, सबसे बड़ा कोण अपॉन सबसे छोटा कोण। क्या है प्यारे बच्चों इसका रेशियो, π/60 है, मतलब π/60 डिग्री कर लेना है ना। या फिर सबसे बड़े कोण में रेडियनों की संख्या पूरा आप लिख देते, सबसे बड़े कोण में रेडियनों की संख्या अपॉन सबसे छोटे कोण में अंशों की संख्या, आपको जैसी मर्जी वैसा कर दो, है ना प्यारे बच्चों। तो अब सबसे बड़ा कोण हमें क्या मिला था, सबसे बड़ा कोण रेडियन में, आप इसको पूरा ही करो, सबसे बड़े कोण में रेडियन की संख्या अपॉन सबसे छोटे कोण में अंश की संख्या, अंशों की संख्या, लार्जेस्ट एंगल इन रेडियन अपॉन स्मॉलेस्ट एंगल इन डिग्री इज इक्वल टू क्या दिया है प्यारे बच्चों, π/60 दिया हुआ है, π/60 दिया हुआ है। तो प्यारे बच्चों सबसे बड़ा कोण क्या था, सबसे बड़ा कोण था 60+D इंटू π/180, डिग्री नहीं रेडियन में हो गया था ये, अपॉन सबसे छोटा कोण क्या था प्यारे बच्चों, सबसे छोटा कोण था 60-D डिग्री इज इक्वल टू π/60। कोई दिक्कत प्यारे बच्चों को। तो अब हम कर लेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, क्या कर लेंगे बच्चे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे तो हमारा काम क्या होगा, बन जाएगा। तो इसका गुणा इससे होगा, इसका गुणा इससे हो जाएगा। तो 60 गुणा आप इधर करोगे तो 60
प्लस डी, 60 प्लस डी और पाई अपॉन 180 इंटू 60 होगा इज इक्वल टू, इसका यहाँ पे होगा तो पाई इंटू 60 माइनस डी। बच्चे पाई गुणा इससे हो गया, 60 का इससे हो गया, तो ये बन जाएगा 6 तिरिक 18, 3 से कटेगा और इस पाई से ये पाई बच्चे कैंसिल हो जाएगा, तो मिलेगा 60 प्लस डी इज इक्वल टू 60 माइनस डी। कोई दिक्कत प्यारे बच्चों को? 60 प्लस डी इज इक्वल टू 60 माइनस डी, है ना। तो अब क्या होगा बच्चे, डी को इधर लाएंगे तो माइनस है तो प्लस बन जाएगा, तो हो जाएगा बच्चे डी, ओ सॉरी अभी बचा हुआ है बच्चे, ये अपॉन में क्या है, अपॉन में 3 बचा हुआ है, तो अभी इस 3 का इधर गुणा हो जाएगा प्यारे बच्चों, 60 प्लस डी। इतना प्यारे बच्चों को आता होगा ना, इधर भाग हो रहा है, उधर जाएगा तो गुणा होगा, मल्टीप्लिकेशन होगा, तो 3 इंटू 60 माइनस डी, तो 60 प्लस डी इज इक्वल टू 3 का अंदर दोनों में गुणा होगा तो 3 18, अगेन 180 और माइनस प्यारे बच्चों 3D। कोई दिक्कत प्यारे बच्चों को? अब आप इस D को इधर लाओ तो माइनस है तो प्लस बन जाएगा, तो D प्लस 3D इज इक्वल टू 180, 60 उधर गया तो माइनस बन जाएगा, तो 4D इज इक्वल टू 120, 180 में 60 गया 120, तो D इज इक्वल टू 120 बटे, गुणे में है तो बच्चे बटे में जाएगा, तो 4 तिहाई 12 30 डिग्री, तो D इज इक्वल टू 30 डिग्री। प्यारे बच्चों, मैंने आपको कल भी बोला था अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में समांतर श्रेणी में A मिल जाए D मिल जाए तो सब मिल जाता है। तो A हमें पहले मिल गया था 60, D मिल गया 30। तो अब आप सारे एंगल, वीडियो को रोक के उतार लो, अब मैं सारे एंगल निकाल सकता हूं बच्चे वेरी वेरी इजली, है ना प्यारे बच्चों। तो अब हम क्या बोलेंगे, हम बोलेंगे अतः पहला कोण, अतः पहला कोण कितना था, पहला कोण था प्यारे बच्चों A माइनस डी, मतलब A है 60 और D क्या है 30, मतलब प्यारे बच्चों कितना आ गया 30 डिग्री आ गया, है ना। आंसर किस में चाहता है ये, आंसर रेडियन में चाहिए, रेडियन में निकाल देंगे, आंसर कुछ बोला ही नहीं है, तीनों एंगल ज्ञात कीजिए बस, तो अपन डिग्री में ही निकाल देते हैं, है ना। दूसरा कोण इंग्लिश मीडियम वाले प्यारे बच्चे बोलेंगे, दूसरा कोण किसे कहते हैं बच्चे, सेकेंड एंगल। दूसरा कोण क्या था, A था, है ना। पहला क्या था, ध्यान करो, A माइनस डी था, दूसरा A था, तीसरा A प्लस डी था, तो A इज इक्वल टू, ये तो डायरेक्ट पता है 60 डिग्री, और तीसरा कोण प्यारे बच्चों A प्लस डी इज इक्वल टू 60 प्लस 30 इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो हमारा आंसर क्या आ गया बच्चे, लास्ट की लाइन में लिखेंगे अतः अभीष्ट कोण, देयरफॉर द रिक्वायर्ड एंगल, कोण 30 डिग्री, 60 डिग्री एवं 90 डिग्री हैं। दिस इज माई आंसर। चेक कर लो बच्चे, तीनों एंगल का सम 180 होना चाहिए बच्चे, तो 30 60 90 90 90 180, मतलब हमारा आंसर भी क्या है बच्चे, करेक्ट है। तो अब प्यारे बच्चों हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत नमस्कार। एक बार फिर से कहूँगा, स्वस्थ रहो, तंदुरुस्त रहो और मस्त रहो।